गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मकाम ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं बच्चों, और हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आंकिक प्रश्न वो पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क वाले क्वेश्चन भी कर लिए होंगे। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी लघुत्रात्मक प्रश्न। इसमें जो थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं वो आप खुद करेंगे। आप मेरे जो थ्योरी वाले लेक्चर से स्टार्टिंग वाले जो लेक्चर हैं उसके वीडियोस वापस देखें, उसके अंदर आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। नहीं तो आपके पास बुक्स है ही, उस बुक से स्टडी करके आप वो सॉल्व करें। ठीक है, थ्योरी के क्वेश्चन बहुत ईजी है। चलते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक फर्म के दो साझेदार है रश्मि और आशीष। रश्मि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को रुपये 1000 तथा आशीष प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को रुपये 2000 वर्ष पर्यंत आहरण करते हैं, यानी पूरे साल आहरण करते हैं। ठीक है, आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। पूरे वर्ष के दौरान आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट फिक्स है, तारीख भी निश्चित है। कौन सी विधि काम आएगी? औसत अवधि विधि। चलिए इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट एंड मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। ओके, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहला कौन है? रश्मि। तो रश्मि इक्वल्स टू 1000 रुपये हर महीने आहरण कर रही है। तो 12 महीने तक कितने हो जाएंगे? 12000 रुपये। तो ये हो जाएंगे 12000। रेट हमें प्रश्न के अंदर दे रखी है 12%, और पुनः एवरेज पीरियड हो जाएगा 6.5 बटा 100 × 12। 6.5 कैसे हुआ? तो यहाँ पे एवरेज पीरियड की जब कैलकुलेशन करेंगे तो एवरेज पीरियड यहाँ पे मैंने कैसे निकाला, देखिए एवरेज पीरियड बराबर 12 + 1/2, यानी कि 6.5। ठीक है, n + 1/2 होता है। तो यहाँ पे n का मान 12 रहेगा पूरे साल का, 12 महीने। और पहली तारीख है तो पहली तारीख में क्या होगा? +1। तो ये 2 0 से 2 0 तक 12 से 12 गया, 120 × 6.5 करेंगे तो ये आ जाएगा रुपये 780। पूरा करने को कितना जाएगा? 780। ठीक है, 780। नेक्स्ट नंबर 2 है आशीष। अब देखिए आशीष ने कितने रुपए हर महीने निकाले? 2000 रुपए। तो 2000 × 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24000 रुपये टोटल ड्राइंग हो जाएगी उसकी। ये 24000 गुणा 12, रेट और एवरेज पीरियड उसका रहेगा 5.5। एवरेज पीरियड 5.5 कैसे? तो एवरेज पीरियड हमारा 5.5 हुआ है जब 12 - 1/2, क्योंकि अंतिम तारीख है तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 5.5। ओके, बटा 100 × 12। 2 0 से 2 0 तक, 12 से 12 तक 240 × 5.5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रुपये 1320 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो किस पर आधारित था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कौन सा मेथड? एवरेज पीरियड मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 थ्योरी के हैं, जो कि आपको सेल्फ करने हैं। अब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 6, वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, लेकिन वो है गुणनफल विधि का। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, चंद्र सूर्य और
किरण एक फर्म में साथ डायरेक्ट थे। कौन कौन है? चंद्र, सूरज और किरण, 3 पार्टनर हैं। फिर कह रहा है वर्ष 2016 के दौरान उनके आहरण निम्न प्रकार थे। अब इसमें तारीख दे रखी है, तारीख सबकी सेम है, सिर्फ अमाउंट अलग अलग है पार्टनर्स के, ठीक है। तो गुणनफल विधि के अंदर अपन को सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए क्या करनी पड़ती है? एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें 4 कॉलम होते हैं, 2 तो वही जो प्रश्न में दिए हुए हैं, यानी कि डेट और अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आहरण की राशि और तारीख का। तीसरा कॉलम होता है पीरियड का, जो अवधि होती है महीनों की संख्या, और चौथा होता है गुणनफल का यानी प्रोडक्ट का। ओके, तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग ये हो गया। अमाउंट ऑफ ड्राइंग के अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए क्योंकि 3 पार्टनर है। अब यहाँ अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई चंद्र के लिए अलग बनाओ, सूरज के लिए अलग बनाओ, किरण के लिए अलग बनाओ। हाँ, डेट अलग होती ना सबकी, तो हम अलग अलग बनाते हैं, लेकिन डेट से है ना, तो हम यहाँ पर देखिए ये एक सीधा बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखिए ये मैंने टेबल बनाई है, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सबका अलग अलग, चंद्र, सूरज और किरण। 1 फरवरी को चंद्र ने 1000, किरण ने 2000 निकाले। फिर 1 मई को तीनों में जो है इसने 3000, इसने 4000, इसने 1000 निकाले। 1 अगस्त को चंद्र ने भी निकाले, सूरज ने 4000, किरण ने 3000 निकाले। 1 दिसंबर, 1/12 को 6000, 2000 और 4000 रुपए निकाले गए, आहरण किया गया। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे? पीरियड की गणना यानी महीनों की संख्या। तो देखिए 1 फरवरी से 31 दिसंबर, यहाँ पे लास्ट लाइन प्रश्न की मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज की गणना गुणनफल विधि से कीजिए। उसने खुद ने प्रश्न में कह दिया कि भाई गुणनफल विधि से ब्याज की गणना कीजिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को पीरियड की कैलकुलेशन करनी है। तो 1 फरवरी से 31 दिसंबर मई हो जाएंगे 11, 1 मई से हो जाएंगे 8 महीने, क्योंकि अप्रैल तक खत्म हुआ, तो मई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 8। फिर 1 अगस्त यानी अगस्त को भी शामिल करना है, तो अगस्त से दिसंबर तक हो जाएंगे 5 महीने। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी पूरा 1 महीने हुआ, 1 तारीख से 31 तारीख तक। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट, तो चंद्र का, सूरज का, किरण का, यदि 1000 की 11 करेंगे तो 11000 आ गई। सूरज के लिए नील 2000 इंटू 11 करेंगे तो 11 22,000। इसी टाइप से 3000 इंटू 8 करेंगे, 3 8 24,000, 4 8 32,000, और फिर 1 इंटू 8 8,000। नेक्स्ट इसका डेप्थ जाएगा 4 पंजे 20,000 और 3 पंजे 15,000। फिर नेक्स्ट 6 एकम 6,000, 2 एकम 2,000 और 4 एकम 4,000। बस आप टोटल कर देते हैं अमाउंट की सबकी प्रोडक्ट की, तो 11, 24, 35 और 6 41,000, 32 और 20 52 और 54,000, 22 और 8 30 15 45 और 4 49,000। ये तो आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू गुणनफलों का योग, हिंदी में अगर लिखेंगे तो गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटा 100 इंटू 12। ठीक है, आहरण पर ब्याज बराबर गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटा 100 इंटू 12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो सबसे पहला कौन है? चंद्रा। चंद्रा इक्वल्स टू गुणनफलों का योग चंद्रा का 41,000 गुना ब्याज की दर 6 बटा 100 गुना 12। कैलकुलेट करेंगे 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12 और 4 से 10 को 2 से काटेंगे तो आधा कर देंगे तो आ जाएगा 205। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका आ गया? चंद्रा का।
इसी टाइप से निकालते हैं सूरज का। सूरज का टोटल है 54,000 रुपये, गुणनफलों का योग गुणा ब्याज की दर 6/100 इंटू 12, तो वही 2 0 से 2 0, 6 दूनी 12, 540 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएंगे 270 रुपये। कितना आ जाएगा? 270 रुपये। फिर नेक्स्ट लास्ट बचता है किरण का, तो किरण बराबर गुणनफलों का योग 49,000, तो ये 49,000 गुणा हुए 6 और बटा 100 इंटू 12। ओके फ्रेंड्स, तो वही 2 0 से 2 0 काट करके 6 कम 6, 6 दूनी 12, 490 में 2 का भाग लगाएंगे तो आधे कर दो 490 में, तो ये हो जाएगा 245। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर आधारित प्रश्न लघुत्रात्मक का क्वेश्चन नंबर ये था आपका 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 और 8 मैं करूँगा, 9 और 10 आप करेंगे। क्वेश्चन 7 जो है वो गारंटी से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, पास्ट एडजस्टमेंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करते हैं। राम, रहीम और रोजा 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हुए साझेदार है। राम, रहीम और रोजा 3 पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3:2:1। फिर उसके बाद कह रहा है साझेदारी संलेख के अनुसार रोजा का न्यूनतम लाभ 10,000 वार्षिक होगा। किसका? रोजा का। कितना? तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट रुपए 10,000 वार्षिक रोजा का। फिर कह रहा है 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए अर्धवर्ष का लाभ 24,000 रुपये था। किसका? आधे साल का। गारंटी कितनी है? वार्षिक है। तो बेटा यहाँ पर जब आधे साल का लाभ बांटेगा तो गारंटी को भी आधा कर देंगे, तो आधी हो जाएगी 10,000 इंटू 1/2, आधा करेंगे तो ये आएगा 5,000 रुपये। 10,000 का आधा कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये। तो यहाँ पे रोजा की जो आधे साल की गारंटी होगी वो कितनी होगी? 5,000। ये उसको मिलना जरूरी है। अगर ये मिल जाएंगे या इससे ज़्यादा मिलेंगे तो ठीक है, कम मिलेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हमें जो है वो लेखांकन ध्यान से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है इसके अंदर और लाभ की एंट्री करनी है। तो पहले लाभ हानि नियोजन खाते में क्या लिखेंगे? वर्ष का लाभ, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 24,000 रुपये। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर त्याग का अनुपात वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ना नया अनुपात दिया हुआ है कि अगर पैसे कम पड़ेंगे तो जो राम और रहीम है बाकी पार्टनर उनसे किस अनुपात में वसूल कर दे, ये नहीं दिया हुआ है ना। तो ऐसी कंडीशन में अपन को हमेशा वैकल्पिक मेथड का यूज करना है, यानी कि पहले तो जिसको गारंटी है उसको प्रॉफिट दे दो और बचे वो बाकी वालों को उन्हीं के अनुपात में बांट दो। तो देखिए यहाँ पर 24,000 का अगर मैं कैलकुलेट करूँ रोजा का लाभ, तो 24,000 गुना 1/6, ये जो 3:2 अनुपात है, 3 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 1/6। तो ये 6 चौक 24 यानी कि 4,000 रुपये, जबकि गारंटी कितनी है? 5,000 रुपये की। 4,000 की गारंटी नहीं है बल्कि कितनी है? 5,000 की गारंटी है। तो यहाँ पर कम पड़ रहा है ना, तो ऐसी कंडीशन में पहले रोजा को उसका लाभ दे दो, क्योंकि कम पड़ रहा है 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये ये कितने देगा, ये कितने देगा, ये तो कुछ नहीं दिया हुआ ना। हालांकि 2 मेथड है, ठीक है, लेकिन अपन इसको क्या करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे, 2 रोजा कैपिटल 5,000, पहले रोजा को ये 5,000 का लाभ देंगे और रिमेनिंग जो बचेगा वो राम और रहीम में बांट देंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल में एक तो राम और एक रहीम। 19,000 गुणा 3/5 और 19,000 गुणा 2/5। 3/5 2/5 जैसे राम और रहीम को ही बांटना है, 3:2, 3 और 2 5, तो 3/5 और 2/5। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे 5 के पाले थे तो ये आएगा 3800
देंगे, ये भी 3800 इंटू 3 करेंगे तो आएगा 11400 और ये आ जाएगा 7600। टोटल कर देंगे 19000। दोनों साइड की टोटल बराबर हो जाएगी 24000। अब देखो कोई और समायोजन भी नहीं है इस प्रश्न के अंदर दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ अपन को तो लाभ दिया हुआ है 24000 और कहा कि इसको कम से कम 10000 देना है और आधे साल का लाभ था तो हमने गारंटी को भी क्या कर दिया, आधा, और कोई समायोजन नहीं किया। हाँ, इसका जो अदर मेथड है, दूसरा मेथड, वो क्या था कि अपन को सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ता, ये 24000 तो सेम रहते, इधर वाली साइड में क्या करते हैं अपन, यहाँ लिखते हैं टू राम्स कैपिटल। अब जैसा कि ये जो 24000 रुपये है, इस 24000 को हम बांटते 3:2:1 के अंदर, तो 3 को 1 में बांटते हैं तो ये जो राम है, ये रहीम और ये रोजा, तो इसके हिस्से में आते हैं 12000 रुपये। क्यों? कि भाई 24000 में 6 का भाग लगा दो, तो 24000 में 6 का भाग लगाएंगे 4000 और 4 के 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये प्रॉफिट आता है। तो अपन क्या लिखते हैं, टू राम्स कैपिटल में 12000 इनर कॉलम में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनर कॉलम में अंदर। ये इसकी जगह जो है 24000 इंटू 3/6 करते हैं, 24000 इंटू 3/6 12,000। फिर इसमें से लेस लिखते हैं, लेस गारंटी टू रोजा, फिर इसी प्रकार से टू रहीम्स कैपिटल। अब रहीम्स कैपिटल के अंदर कितने रुपए आते हैं, कैलकुलेट किए हुए 8000, लेस गारंटी टू रोजा, फिर टू रोजास कैपिटल। अब रोजास कैपिटल में कितने आते हैं 4000 और यहां लिखते ऐड गारंटी बाई राम और गारंटी बाई रहीम, इसमें ऐड होता। अब देखिए लेस कितना करते हैं, तो जैसा कि उसका कम कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 1000 रुपये कम है, कितना कम है 1000। इस 1000 को 3:2 में ही बांटेंगे, जो इनका लाभ वाले अनुपात है, लाभ और रहीम का ना, इसी अनुपात में बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि नया अनुपात है नहीं तो पुराना अनुपात को इस काम में लेंगे। तो 3:2 में जब अपन इसको बांटेंगे तो यहाँ पे ये 1000 3/5 और 1000 2/5 जब करेंगे तो वही 600 आएगा और ये 400 आएगा, ये 600 ये 400। तो देखो 12000 में से 600 घटाएंगे तब भी 11400 आएगा, 8000 में से 400 घटाएंगे 7600 आ जाएगा और ये पूरे 5000 हो जाएगा। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अपन यहाँ पे करते हैं। अगर ये मेथड अल्टरनेटिव मेथड वैकल्पिक विधि नहीं करते तो, ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो अल्टरनेटिव करो तब भी प्रॉफिट सेम ही आएगा, और या फिर कि भाई जितना कम बढ़ रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जो पुराना अनुपात होगा उसी को त्याग का अनुपात मान लिया जाता है, ठीक है। पुराने अनुपात को क्या मान लिया जाता है, त्याग का अनुपात। तो इस पुराने अनुपात में त्याग कर देंगे, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स वाई तथा जेड की पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000 और 20,000 है। वर्ष 2016 के लिए उन्हें पूंजी की राशियों पर 10% वार्षिक की जगह 12% वार्षिक दर से ब्याज दे दिया। देना कितना था 10% और दे कितना दिया 12%। 2% क्या हो गया, ज़्यादा दे दिया ना, तो जो ज़्यादा दे दिया उसको वापस ले लो, जो ज़्यादा दे दिया उसको वापस ले लो। तो देखिए जब पार्टनर से वापस लेंगे तो कैपिटल खाते क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्योंकि देते हैं जब क्रेडिट करते हैं, लेते हैं तो डेबिट करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। सुधार है तो समायोजन प्रविष्टि दीजिए। इसका मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट वाला मेथड है। दो ही मेथड होते हैं, एक सिंगल एंट्री वाला और एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट खाते वाला। तो यहाँ पे अपन को सिंगल एंट्री वाला करना है, तो इसके लिए अपन को एक छोटी सी एनालिटिकल टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे की पार्टनर एक्स वाई जेड थे, कैपिटल 40,000, 30,000, 20,000। अब इनको 10% की जगह कितना दे दिया, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले जितना ज्यादा दिया उसे वापस ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओवर क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
फ्रॉम पार्टनर्स, यानी कि जो ज़्यादा ले लिया उसको वापस वसूल किया गया। तो वसूल करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो देखो 2% ज़्यादा दिया है, देना तो 10% था, दिया कितना 12, तो यहाँ पे ये डिफरेंस कितना हो गया 2% हो गया। तो 2% करेंगे तो 4 दूनी 800, 3 दूनी 600 और 2 दूनी 400, और फर्म के कहा लिखेंगे क्रेडिट के अंदर, क्योंकि वापस आ रहा है 8 बचे 14 और 4 1800। ओके, इसके अलावा और तो कोई समाइजर है नहीं, बस एक ही समाइजर है क्वेश्चंस के अंदर कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, समाइजन प्रविष्टि कीजिए। तो देखिए अब आप सिर्फ फर्म की टोटल लगा दीजिए, तो यहाँ पे नहीं और यहाँ 1800, बोलो ये क्रेडिट ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट distributed to partners in their profit sharing रेशियो। अब देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्वेश्चन के अंदर अपन को तो उसके पार्टनर दिए हुए भाई एक्स वाई जेड है, 40,000 30,000 20,000 पूंजी है और ब्याज ज़्यादा लगता है, कहीं पर भी इनका लाभ हानि अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब साझेदारी सल्ले का अभाव है, लाभ हानि अनुपात नहीं है, तो हम इसको बराबर मानेंगे। तो बराबर मानेंगे तो ये होगा 1:1:1, यानी कि 3 हिस्से करते हैं 1800 रुपए के, तो 600 रुपए आएंगे। तो यहाँ पे एक्स के अंदर क्रेडिट में 600 आ जाएगा, वाई के क्रेडिट में 600 आ जाएगा, जेड के क्रेडिट में 600 और फर्म के डेबिट में 1800। बस टोटल कर देंगे अब सभी कॉलम्स की अपन पार्टनर्स और फर्म की सबकी मिला करके। तो देखिए ये हो रहा है 800, ये 600 600 600 400 600, ये बराबर हो जाएगा 1800 1800, फर्म तो बराबर रहेगी। अब हमें इसकी क्या करनी है एडजस्टमेंट एंट्री, तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी एडजस्टमेंट एंट्री, देखिए जिसका जो खाता डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स का डेबिट 800 है, क्रेडिट 600 ही है, डेबिट ज्यादा है ना, तो डेबिट ज्यादा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 200 का, तो यहाँ पे आएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई, तो वाई तो दोनों बराबर है 600 600, ये डेबिट कितना ज्यादा है 200 से। जेड डेबिट 400 क्रेडिट 600, क्रेडिट ज्यादा है तो यहाँ पे 2 जेड कैपिटल, कितने रुपए वही 200 रुपए, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट 200 रुपए से, जो डिफरेंट अमाउंट है। तो आज हमने जो है वो इस चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघुतरात्मक प्रश्न कर लिए हैं। अब रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, और अभ्यास प्रश्न, और दूसरे जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर अति लघुतरात्मक, ये आपको खुद को करना है, ठीक है बच्चों। ये आप मेरे वीडियोस देखें थ्योरी वाले या अपनी बुक्स पढ़ें, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, या आपको खुद को सॉल्व करने या थ्योरी के तो वो खुद करने हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन अगर आपको टिपिकल लगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी में तो पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर कोई लगे कि आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें और मुझे कमेंट्स कर दें या पर्सनल व्हाट्सएप कर दें कि सर प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके, आई फील डिफिकल्ट इन दिस, क्लियर। चलते हैं आज के लिए इतना ही, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।